झांसी का मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्रालय की आगाह करने के बाद भी क्यों नहीं रुक रहे हादसे। देश में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली और झांसी में ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को आग से बचाव के लिए कई बार निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने अस्पतालों का निरीक्षण करने और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए कहा है। 2024 के मई महीने में दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने से 7 नवजात की मौत हुई। 4 दिन पहले यूपी में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग की लपटों ने 10 मासूमों की जिंदगी छीन ली। इन कुछ बड़े हादसों ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन अस्पतालों में आग के मामले इसके बाद भी नहीं रुक रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी वर्ष 23 मार्च, 29 मई, 6 जून और 30 जुलाई को बार बार राज्यों के हेल्थ डिपार्टमेंट को आगाह करते हुए लिखा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में आग से बचाव के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जाएं, लेकिन लापरवाही होती रही है। सवाल ये भी है कि आखिर मंत्रालय के निर्देशों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्या मंत्रालय इस लापरवाही के बाद कोई सख्त कदम उठाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर दिए। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर जिला स्तर पर कमेटी बनाने को कहा है, जिसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। इस कमेटी को राज्य की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का फिजिकल इंस्पेक्शन करने को कहा गया है। कमेटी में हेल्थ, फायर सर्विसेज और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी होंगे। ये भी कहा गया है कि जहां भी आग से बचाव के उपायों को अपनाने में लापरवाही नजर आती है तो उस अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के खिलाफ नियमों के तहत एक्शन लेने में देरी न हो। स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और हादसों में लोगों की जान जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हर राज्य आग से बचाव के तरीकों के बारे में नए सिरे से प्लान बनाए और नियमित तौर पर फायर सेफ्टी ड्रिल्स भी हों। सभी हेल्थ केयर स्टाफ के लिए ट्रेनिंग जरूरी हो। फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ कोई समझौता न हो। इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अपर्याप्त इलेक्ट्रिकल लोड के कारण अस्पताल में आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट भी एक बड़ा कारण। मंत्रालय के सामने ये भी आया है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की कई घटनाएं होती हैं। स्मोक अलार्म, अग्निशामक यंत्र की नियमित जांच जरूरी है। लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट होता है। बिजली के रखरखाव के अभाव और एयर कंडीशनर व अन्य उपकरणों के ज्यादा उपयोग के कारण बिजली लाइनों के ओवरलोड होने के कारण हादसे हो जाते हैं। कई अस्पतालों के पास फायर एनओसी भी नहीं होता है। अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट और अलार्म जैसे अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। स्थानीय लोक निर्माण विभागों और अग्निशमन विभागों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।